ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै सज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। श्री इष्टोपदेश जी की स्वाध्याय की श्रृंखला के भीतर पिछले समय अपनी जो चर्चा चली थी वो मंगलाचरण के रूप में जो कारिका आई थी उसका अर्थ, शब्दार्थ और भावार्थ समझने का प्रयास अपन ने किया था और उसके पहले मंगलाचरण क्यों करना चाहिए और इसके हेतु क्या होते हैं इसको भी अपन यहाँ समझ के आए हुए थे सभी लोग। पहली कारिका के अंत में जैसे अपन ने समझा कि जीव आत्मा संपूर्ण कर्मों के अभाव होने के कारण स्वयं ही क्या परमात्मपने को प्राप्त होता है ना। ऐसा जो कहा हुआ था उसके संदर्भ में जो शिष्य के द्वारा टीकाकार महोदय ने जो प्रश्न उपस्थित किया था वो ये था कि ये जो आत्मा जो है, ये जो जीव जो है, उसे अपने स्वरूप की प्राप्ति स्वयं ही कैसे हो जाती है। इसको किसी दृष्टांत के माध्यम से समझाइए। ऐसा लोक के भीतर पाया नहीं जाता, देखा नहीं जाता कि जीव को स्वभाव की प्राप्ति स्वयं ही अपने आप से हो गई है। तो बिना किसी दृष्टांत के इसको हम कैसे समझ सकते हैं, ऐसा प्रश्न जो है वो शिष्य के द्वारा उत्पन्न किया गया। प्रश्न आया समझ में? हाँ। तो इसके उत्तर के रूप में ये जो दूसरे नंबर की जो कारिका है, इस कारिका को यहाँ पे उत्तर के रूप में प्रस्तुत किया है कि शिष्य का जो प्रश्न था उस प्रश्न के समाधान के लिए यहाँ आचार्य देव क्या कहते हैं, देखिए कारिका नंबर 2 श्लोक क्रमांक 2। योग्योपादान योगेन दृषदः स्वर्णतामता द्रव्यादिस्वादिसम्पत्ता वात्मनोऽप्यात्मतामता। तो इसके भीतर आचार्य पूज्यपाद स्वामी समझाते हैं कि जीव को स्वयं ही अपने स्वभाव की प्राप्ति किस कारण से प्राप्त हो जाती है, कैसे प्राप्त हो जाती है। तो उसके लिए कहा योग्योपादान योगेन, योग्य उपादान के योग से, यानी
योग्य उपादान के प्राप्त होने पर, मिलने पर, दृशदः स्वर्णता मता, दृशदः यानी स्वर्ण पाषाण, स्वर्ण पाषाण यानी क्या कि पाषाण का ऐसा धातु जिसमें स्वर्ण छुपा हुआ होता है, तो उसे स्वर्ण पाषाण कहते हैं। तो उसको यहाँ कहा दृशदः, स्वर्ण पाषाण स्वर्णता मता, स्वर्णता को प्राप्त हो जाता है, ऐसा स्वीकार किया गया है। कहाँ में? लोक में ऐसा स्वीकार किया गया हुआ है। जैसे, यथा, मतलब जिस प्रकार लोक के भीतर स्वर्ण पाषाण योग्य उपादान के कारण स्वर्णता को प्राप्त किया गया है, ऐसा स्वीकार किया गया है, वैसे तथा क्या द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मता मता, इसी के प्रकार से क्या स्वीकार किया गया है? तो कहते हैं आत्मनो, आत्मना अपि, आत्मा भी, क्या कह रहे हैं? द्रव्यादि स्वादि संपत्ता, यानी द्रव्यादि की आत्मा को संप्राप्ति यानी प्राप्ति होने पर, आत्मता मता, आत्मता का अर्थ यहाँ है परमात्मपना। तो कहते हैं यहाँ आत्मा को भी परमात्मपना प्राप्त होता है, ऐसा स्वीकार किया गया है। तो यहाँ दृष्टांत के माध्यम से यहाँ शिष्य को संबोधन दे रहे हैं, और दृष्टांत क्या प्रस्तुत किया कि जब भी इस जगत के भीतर सोना पाया जाता है, सोना कभी भी शुद्ध अवस्था में पाया नहीं जाता, हम सभी को पता है। तो वो कैसे पाया जाता है? तो हमेशा जो है खान में से जो सोना निकलता है वो स्वर्ण पाषाण के रूप में रहता है, गंदगी से छाया हुआ रहता है। यद्यपि उसमें शक्ति विद्यमान होती है, परंतु मिलता कैसे है? अशुद्ध स्वरूप में मिलता है। तो ठीक उसी प्रकार से आत्मा कैसे है? आत्मा अनादिकाल से कैसे है? अशुद्ध स्वरूप में है ना। तो जिस प्रकार स्वर्ण पाषाण से स्वर्ण होने के लिए उसको तपना पड़ता है, एक जो प्रोसेस होती है स्वर्ण पाषाण से स्वर्ण को बनाने के लिए, उस प्रोसेस से उसको गुजरना पड़ता है, तभी फिर लोग में उसको कीमत आती है, तभी लोग फिर उसको खरीदते हैं पैसा देके, और फिर आभूषण बनाते हैं, और फिर पहन के गर्व और आनंद महसूस करते हैं। ठीक उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से मतलब कैसे समझना कि एक शब्द का उपयोग किया हुआ है यहाँ पे। क्या शब्द आया है? उपादान नाम का शब्द आया हुआ है। योग्योपादान योगेन, योग्य उपादान के योग से। तो इस कारिका को समझने के लिए हमें उपादान शब्द को समझना पड़ेगा, है ना। तो उपादान क्या है यहाँ पे? तो द्रव्य की जो योग्यता होती है, द्रव्य की जो योग्यता शक्ति होती है, उसी का नाम उपादान है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उस सोने के भीतर, स्वर्ण पाषाण के भीतर सोना होने की शक्ति विद्यमान है। उस शक्ति को कहीं बाहर से नहीं लाया जा सकता, उस शक्ति को किसी प्रकार से उत्पन्न किया नहीं जा सकता। वो शक्ति उस द्रव्य में अपने आप विद्यमान होनी चाहिए, तभी वो उपादान नाम पाती है, नहीं तो उपादान नाम नहीं पाती। तो उपादान का क्या अर्थ हुआ कि इस द्रव्य को वो जो शक्ति है, उस शक्ति का नाम उपादान है। अगर स्वर्ण पाषाण में सोना बनने की अगर शक्ति नहीं है तो ये अंगूठी बन ही नहीं सकती। फिर चाहे ऊपर से आप कुछ भी कर लो, किसी भी प्रकार की आप टेक्नोलॉजी को उपस्थित करो, टेक्नोलॉजी को लगाओ,
बड़े बड़े साइंटिस्ट को बुलाओ, जो कुछ भी कर लो, वो स्वर्ण पाषाण स्वर्ण नहीं बनने वाला है। तो यहाँ पे इस कारिका के भीतर आचार्य देव ने, देखिए अपन ने पूर्व में समझा हुआ था कि जिन आगम के भीतर एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, कार्य की उत्पत्ति के लिए दो कारण लगते हैं। किसी भी कार्य की उत्पत्ति के लिए दो कारण अनिवार्य रूप से बनते हैं, एक निमित्त कारण और दूसरा उपादान कारण। तो इस श्लोक के भीतर आचार्य देव ने उपादान शक्ति को, यानी द्रव्य की उपादान शक्ति को मुख्य प्रस्तुत किया है, और जो निमित्त कारण है उसको गौण रखा है, यानी उसकी चर्चा अभी अपेक्षित नहीं है। अपेक्षित चर्चा किसकी है? उपादान शक्ति की चर्चा अपेक्षित है। तो इस उपादान शक्ति को सामने रखने के लिए, जिससे कार्य की सिद्धि होती है। अब कोई पूछ सकता है कि उपादान शक्ति को ही क्यों रखा? तो जैन आगम के भीतर और एक सिद्धांत है। क्या है सिद्धांत? वो कि कार्य की जो उत्पत्ति होती है वो हमेशा उपादान के अनुसार ही होती है। बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, ये नियम है। जो भी कार्य होना होगा वो उपादान की शक्ति के अनुसार ही कार्य घटित होता है, ऐसा सिद्धांत नियम है। तो इसका मतलब यहाँ क्या बोल रहे हैं? इसका मतलब ये बोल रहे हैं, अगर वो शक्ति द्रव्य के भीतर विद्यमान नहीं है तो कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो ये जो शक्ति विद्यमान है, उसी शक्ति को आगम की शास्त्रीय भाषा के भीतर उपादान नाम का शब्द दिया हुआ है, उसको उपादान कहते हैं। उपादान का दूसरा अर्थ ये है कि जिसमें स्वयं कार्य रूप परिणमित होने की शक्ति पाई जाती है, उसे उपादान कहते हैं। ये थोड़ा शास्त्रीय भाषा हो गया इसका। क्या? स्वयं कार्य रूप परिणमित होने की शक्ति जहाँ पाई जाती है उसे उपादान कारण कहते हैं। स्वर्ण पाषाण, स्वर्ण पाषाण जो है, तो स्वर्ण में स्वर्ण रूप होने की शक्ति विद्यमान है, इसीलिए वो स्वर्ण रूप बना हुआ है। आई बात समझ में? तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ आचार्य देव कहते हैं, चूंकि हमेशा कार्य जो है वो उपादान के अनुसार ही होता है, लेकिन इससे उपादान का एकांत नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें कार्य को उत्पन्न करने के लिए कौन चाहिए? कारागिर चाहिए। अब सोने की बात चल रही है ना अपनी, तो सोने की बात को ही अपन आगे बढ़ाते हैं। तो सोने को, स्वर्ण पाषाण को स्वर्ण बनाने के लिए कारागिर की आवश्यकता है कि नहीं? प्रोसेस की आवश्यकता है कि नहीं? उसमें जो कुछ भी मटेरियल लगने वाला है, जो भी स्टेप्स लगने वाला है, उसकी आवश्यकता है कि नहीं? है। तो उसको आगम के भीतर क्या शब्द दिया है? उसको निमित्त कारण प्रस्तुत किया है। तो वो निमित्त कारण जब मिल जाते हैं तब क्या हो जाता है? कार्य की निष्पत्ति हो जाती है। तो इसमें कार्य की उत्पत्ति में एकांत किसका भी ग्रहण नहीं करना है, उपादान का भी नहीं ग्रहण करना और निमित्त का भी नहीं ग्रहण करना, परंतु कार्य की सिद्धि जब होगी वो उपादान की शक्ति के अनुसार ही होगी। निमित्त उसको आगे बदल नहीं सकता है उपादान को, निमित्त में इतनी ताकत नहीं है। ये सब है ना, ये जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांत है सब। इसको आप अगर अपने हृदय पटल के भीतर अंकित करोगे, तो आप शास्त्र स्वाध्याय करोगे तो अर्थ निकालने में कभी चूकोगे नहीं आप कि किससे क्या हो रहा है। तो ये सब क्या है? आगम के अचूक नियम है। ये सब अकाट्य नियम बोलते हैं इसको, यानी इसको कोई काट नहीं सकता, इसी कोई काट नहीं है। ये सब अकाट्य नियम है। तो चूंकि उसके भीतर सोने बनने की शक्ति है, इसीलिए सोना रूप परिवर्तन वो कर रहा है, परिणमन कर रहा है।
ठीक उसी प्रकार से आचार्य देव कहते हैं आत्मा की जो उपादान शक्ति है तो क्या है, तो वे कहते हैं द्रव्यादि स्वादि। द्रव्य आदि ऐसा शब्द आया है, उससे बना है द्रव्यादि। स्वादि मतलब सुह की। संपत्तौ, संपत्ता, संपत्तौ यानी जब उसकी संप्राप्ति, उसकी प्राप्ति हो जाती है, द्रव्यादि की प्राप्ति। द्रव्यादि की प्राप्ति मतलब क्या अर्थ लेना है, 6 द्रव्यों में से द्रव्य का अर्थ नहीं लेना है यहाँ। द्रव्यादि का अर्थ यहाँ क्या लेना है, आत्मा को भी, अगर थोड़ा कठिन हो रहा है तो बोलना, आत्मा को भी द्रव्यादि की प्राप्ति होने पर, यानी आदि शब्द से और कुछ भी अपेक्षित है यहाँ पे, तो जीव के 4 चतुष्टय कहे हुए हैं। द्रव्य के 4 चतुष्टय, जो द्रव्य होते हैं ना, उन द्रव्यों के 4 चतुष्टय बताए हैं। तो वो चतुष्टय क्या है, तो उन चतुष्टयों की बात यहाँ द्रव्यादि से संकेत रूप में दे रहे हैं। यानी क्या, यहाँ द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इनको क्या कहा जाता है, चतुष्टय कहा जाता है। द्रव्य का चतुष्टय कहा जाता है इसको। तो द्रव्य के चतुष्टय की प्राप्ति से, यानी द्रव्यादि की प्राप्ति से आत्मा भी क्या, आत्मता को प्राप्त होता है, ऐसी मान्यता है, ऐसा स्वीकार किया गया है। मता दोनों शब्द दोबारा है इनमें। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आत्मा की उपादान शक्ति क्या है, तो आत्मा की उपादान शक्ति स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। आई बात समझ में? इसी को सुकाल, सुद्रव्य, सुक्षेत्र भी कहा हुआ है टीका के भीतर। क्या, सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल और सुभाव। और सु को यहाँ प्रशंसादि के रूप में लिया है। विशेष और विशेषण के लिखा हुआ है, इच्छा तो विशेषण विशेष्य भाव्य इति समासः, यानी विशेष और विशेषण का समास करने से ये ऐसा शब्द बना हुआ है। तो वो शब्द कैसा है, सुद्रव्यम, सुक्षेत्रम, सुकाल, सुभाव इत्यर्थः। इसका अर्थ, इनका समास का अर्थ ये कहा, या फिर कैसे कहा, या फिर स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, इस रूप से, दोनों ही अर्थ से। और सु शब्द का अर्थ क्या है, प्रशंसावाची है। प्रशंसावाची यानी क्या, गुण रूप है, ग्रहण करने योग्य है, उसका ऐसा अर्थ घटित होता है। हाँ? और कहा प्रकृत कार्योपयोगित्वम द्रव्यादि स्वादीनाम संपत्ति ही, यानी प्रकृत कार्य की उपयोगिता में द्रव्यादि, ये जो 4 चतुष्ट हैं, इनकी संपत्ति ही, संपत्ति का अर्थ संपत्ति नहीं लेना है, धन नहीं है, संपत्ति का अर्थ प्राप्ति है। प्राप्ति, इनकी प्राप्ति यानी इनकी संपूर्णता। तो यहाँ पे आत्मा को क्या कहा, आत्मा को स्वतः परमात्मा बनने की शक्ति उपादान रूप से विद्यमान है। जब उस उपादान की उसको प्राप्ति होगी तब आत्मा परमात्मा बन जाएगी। ये यहाँ पे सिद्ध किया गया है। अब स्व द्रव्य क्या होता है, स्व क्षेत्र क्या होता है, स्व काल क्या होता है और स्वभाव क्या होता है। क्योंकि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव भी अपन निमित्त रूप से भी जानते हैं, निमित्त रूप से भी है और उपादान रूप से भी है। तो स्व द्रव्य यानी क्या, कि जिन गुणों के आधार से द्रव्य बना है वह स्वद्रव्य। ये जो द्रव्य है कौन, आत्मा, जीव द्रव्य, ये अनंत गुणों का पिंड है।
इसमें अनंत गुण विद्यमान है। इन सारे गुणों को लेकर ये द्रव्य बना हुआ है, तो वो क्या हो गया? स्वद्रव्य हो गया। ठीक इसी प्रकार से स्वक्षेत्र, ये जो गुण पाए जाते हैं ये द्रव्यों का जो आधार है, और ये द्रव्यों का आधार कैसा रहता है? तो कहा ऐसा नहीं है कि किसी थैली में अपन ने चीज़ें रख दी तो द्रव्य के भीतर गुण होते हैं, ऐसा संबंध नहीं है इनमें। अन्वय व्यतिरेक संबंध नहीं है शास्त्रीय भाषा में बोलो तो कैसा संबंध है? तो शास्त्रीय भाषा में इसे कहते हैं तादात्म्य संबंध है। तादात्म्य संबंध का अर्थ क्या होता है? वन फ्रॉम विच यू कैनॉट सेपरेट, दैट इज कॉल्ड तादात्म्य संबंध। वन दैट इज इनडिविजिबल, one which cannot be divided, which cannot be separated from one another. इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? innate quality. In English it is called innate quality. Innate means it's inherent, it is there. It cannot be brought from outside and it cannot be divided. It's right there in all its whole package. तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो द्रव्य हैं ये गुणों से सहित होते हैं और इनका तादात्म्य संबंध रहता है जीव द्रव्य से। तत्वार्थ सूत्र के भीतर क्या है ये परिभाषा द्रव्य की? गुण पर्यायवत द्रव्यम, जिसमें गुण और पर्यायों का समूह पाया जाता है उसे द्रव्य कहा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि किसी थैली में जैसे अपन चीज़ें रखते हैं वैसे द्रव्य में गुण रख दिए, ऐसा नहीं है सब स्वरूप इसका। इसीलिए क्या कहा? स्वद्रव्य क्या है? जो सारे गुणों का आधार है वही स्वद्रव्य है। आ रही बात समझ में? अगर कठिन हो रहा है तो बोलना। स्वद्रव्य क्या है? वही है जो गुणों का भंडार है, जो गुण रूप है, वही स्वद्रव्य है। अब ये गुण जहाँ होते हैं उनकी कोई सीमा तो होती होगी। ऐसा नहीं है कि जीव द्रव्य यहाँ है और गुण वहाँ पाए जा रहे हैं, या फिर सब आकाश में व्याप्त हैं, हर जगह में व्याप्त हैं। हरी की नहीं बात समझ में? सो स्वक्षेत्र क्या है? इट इज रिलेटिंग टू द सीमा। किसी न किसी जाति की सीमा बनी हुई है, उस सीमा के अंदर ही वो गुण विद्यमान होते हैं। सीमा के बाहर गुण विद्यमान नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ द्रव्य पाया नहीं जाता। तो द्रव्य नहीं पाया जाता, इसीलिए उस सीमा के अंदर वो विद्यमान है। मतलब किसमें विद्यमान है? आत्मा के भीतर विद्यमान है। तो इसको आगम के भीतर आत्म प्रदेश कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आत्म प्रदेश। आपने शब्द सुने होंगे, तो इसका अर्थ भी आप समझना। आत्म प्रदेश का अर्थ क्या होता है? तो इसी को आत्म प्रदेश कहा हुआ है। और जब जीव संसारी अवस्था में होता है तो वो कैसा रहता है? सदेह परिमाणो, द्रव्य संग्रह ग्रंथ है ना, वो कैसा रहता है? सदेह रूप रहता है। उसके आत्मा के जो आत्म प्रदेश रहते हैं वो शरीर रूप रहते हैं। जिस शरीर को भी उसने धारण किया है उस रूप रहते हैं। फिर वो चींटी हो सकती है, जिराफ हो सकता है, हाथी हो सकता है, मनुष्य हो सकता है, बैल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसी क्षेत्र के भीतर वे विद्यमान रहेंगे। ये द्रव्य का स्वक्षेत्र हुआ। हरी बात समझ में? इस प्रकार स्वद्रव्य स्वक्षेत्र। अब स्वकाल क्या है? तो देखिए, ये जो द्रव्य होता है, द्रव्य की परिभाषा क्या बताई? गुण पर्यायवत द्रव्यम। जहाँ गुण और द्रव्य, गुण और पर्याय जहाँ पाए जाते हैं वो द्रव्य है। तो पर्याय क्या होती है? पर्याय होती है ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे अपन पैदा हुए थे तो छोटे बच्चे थे, फिर उसके बाद टॉडलर बन गए, फिर किशोर अवस्था को हमने प्राप्त किया, फिर किशोर अवस्था से क्या हो गए? अपन एडोलेसेंट अवस्था में पहुंच गए।
एडोलेसेंट के बाद क्या बन गए, फिर फुल ग्रोन यूथ बन गया था, यूथ के बाद देन यू बिकम अ मैन एंड देन प्रोग्रेसिवली देन वी गो इनटू ओल्ड एज। तो ये क्या है सब, ये सब पर्याय हैं, पर्याय बदलती हैं ना, ये बदल रहे हैं ना, हम पहले जैसे उत्पन्न थे वैसे ही हैं क्या, हम नहीं हैं। एक काल होता है जब हमको सब हमारे पर्याय बदलती रहती है अपनी। तो ये जो पर्याय जो बदल रही है, ये पर्याय किसी काल के साथ में बदल रही है ना। अब जब हम ऐसा थे तब ऐसा थे, जब अब आए अभी हैं तो ऐसे हैं। तो काल की परिगणना के अनुसार क्या होता है, द्रव्य में, द्रव्य की पर्याय बदलती है। तो जो द्रव्य की पर्याय की बदलने का जो समय है, काल है, वो क्या है, वो है स्वकाल। हाँ, पर्याय मतलब जो मनुष्य पर्याय, पर्याय वो वाला नहीं है, वो भी पर्याय हैं। अभी अपने को समझने के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया है, वो जो गतिरूप पर्याय हैं अपनी, वो भी पर्याय हैं। लेकिन इसी पर्याय के भीतर भी हम एक ही रूप हमेशा नहीं रहते हैं, हमेशा बदलता रहता है ना। तो इसको हम स्थूल रूप से कैसे समझे भाई, तो स्थूल रूप से हम इससे समझ सकते हैं। वैसे पर्याय मात्र शरीर का नहीं होता है, भावों का भी होता है, लेकिन वो क्या है, वो बहुत सूक्ष्म है, समझ में नहीं आता है। तो समझ में आने के लिए उदाहरण क्या दिया जाता है, उदाहरण फिर ऐसे बालक का शरीर का दिया जाता है कि अपनी आंखों से अपन देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाती है, ये पर्यायों का क्या होता है, परिणमन होता है, और वो परिणमन काल सहित होता है। तो ये जिस काल के भीतर ऐसा परिणमन जीव द्रव्य के भीतर पाया जा रहा है, वो उसका स्वकाल है। देखो इतनी सी गाथा है, श्लोक है, किसने कितना अर्थ भर दिया है। तो हम ठीक ठीक से उसको पढ़ के, उसका शब्दार्थ करके, भावार्थ करके अगर इसको अपन समझें, तो ही अपन इस श्लोक का अर्थ पूर्ण तरीके से समझ पाते हैं कि भाई कहना क्या चाह रहे हैं। और लास्ट में क्या रहा, स्वभाव। अभी स्वभाव शब्द सबको पता है, इसका स्वभाव ऐसा है, उसका स्वभाव ऐसा है, मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरा स्वभाव ये नहीं है। अपन बोलते हैं ना, व्यक्ति का स्वभाव ऐसा है, कोई बहुत करुणावान होता है, कोई दयावान होता है, कोई जनरस होता है बहुत, कोई कंजूस होता है, ऐसे सबके स्वभाव पाए जाते हैं, है ना। तो स्वभाव का अर्थ यहाँ पे क्या लेना है, स्वभाव का अर्थ यहाँ पे ये लेना है कि द्रव्य को पृथक पृथक रूप से पहचान करने की जो शक्ति होती है, उसको यहाँ पे स्वभाव कहा। मतलब कैसे, अभी 6 द्रव्य हैं, तो 6 द्रव्यों में जीव द्रव्य के भीतर जो गुण पाए जाएंगे, विशेष रूप से जो लक्षण पाए जाएंगे, वो अजीव द्रव्य के भीतर नहीं पाए जाएंगे। तो जो जीव द्रव्य के भीतर पाए जाते हैं, वो जीव द्रव्य का क्या हो गया, स्वभाव हो गया। जो पुद्गल में पाए जाते हैं, उसका क्या हो गया, स्वभाव हो गया पुद्गल का। ठीक उसी प्रकार से जो धर्म द्रव्य के भीतर पाए जाएंगे, उसका नाम क्या है, वो जीव धर्म द्रव्य का स्वभाव हो जाएगा। ऐसे सबके स्वभाव हैं, स्वभाव सिर्फ जीव का नहीं होता है, 6 द्रव्यों का स्वभाव है कि नहीं। तो अपना स्वभाव कैसा है, उत्तम क्षमा, उत्तम आर्जव मार्दव, उत्तम शौच सत्य, 10 लक्षण धर्म कहते हैं ना, उसको कथनचित जीव का स्वभाव भी कहा जाता है। तो ये हुआ स्वभाव, जिससे अन्य द्रव्यों से पृथक रूप से पहचान हो, उसे कहा स्वभाव। जीव का निजी भाव, सो स्वभाव। तो जिस काल के भीतर आत्मा को, इस जीव द्रव्य को स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव की प्राप्ति हो जाती है, यानी इसी को योग्य उपादान की प्राप्ति जब हो जाती है, तो यही जीव आत्मा से
परमात्मा बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे स्वर्ण पाषाण के भीतर मिला हुआ सोना सोना बन जाता है। अब निजात्म द्रव्य के भीतर में अगर कैपेसिटी ही नहीं रही तो बहिरंग से अपन कितना भी उपचार कर लें निमित्त के रूप में, तो कार्य होने वाला है क्या? मतलब परमात्मा होने वाला है क्या? नहीं होने वाला है परमात्मा। इसी को बतलाने के लिए आचार्य देव ने क्या कहा? योग्योपाद योगेन, योग्योपादान योगेन। इसीलिए इसको उपादान की मुख्यता करके कथन किया है इस श्लोक के भीतर, कि कार्य की जो उत्पत्ति होगी वो उपादान के अनुसार होगी, और उसे यानी आत्मा को, जीव द्रव्य को जब योग्य उपादान मिल जाएगा तब वही जीव आत्मा से परमात्मा बन जाएगा। अब इसके साथ में ये भी सुनना जरूरी है, क्योंकि अपन ने उपादान के अपेक्षा से अपन ने ये कह दिया और ये सुन लिया। अब देखिए इसी के साथ में आत्मा से परमात्मा बनने के लिए क्या योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव की भी आवश्यकता पड़ती है। यानी क्या इसका अर्थ हुआ? अभी इसका अर्थ ये हुआ कि द्रव्य योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव यानी योग्य द्रव्य की प्राप्ति, यानी योग्य रूप से आगम के भीतर जो बताया है उसको अंगीकार करके, उसके उपायों को अंगीकार करके जब हम परिणमन करते हैं, द्रव्य क्षेत्र योग्य क्षेत्र में जीव की उत्पत्ति होना जरूरी है। तो जो कर्म भूमियाँ होती हैं, उन कर्म भूमियों के अंदर में उत्पन्न होने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। भोग भूमि में उत्पन्न हो गए, कुभोग भूमि में उत्पन्न हो गए, नरक में गए, स्वर्ग में गए, तो वहाँ मोक्ष जाने का कोई रास्ता नहीं है। देयर इज नो रोड टू मोक्षा फ्रॉम देयर। तो कहाँ उत्पन्न होना पड़ेगा? भरत क्षेत्र में उत्पन्न होना पड़ेगा, ऐरावत क्षेत्र के भीतर उत्पन्न होना पड़ेगा, विदेह क्षेत्र के भीतर उत्पन्न होना पड़ेगा। ये सब कर्म भूमियाँ बताई हैं। योग्य काल के भीतर भी उत्पन्न होना पड़ेगा। अब कोई कहे कि पंचम काल में मैं बहुत तप करता हूँ, दिगंबर मुनि बनता हूँ और मोक्ष जाता हूँ, तो आगम का इसमें विरोध है। आगम कहता है ये बात नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसी उत्कृष्ट रूप से आत्मा के परिणमन करने की जो शक्ति योग्य काल के सद्भाव में होती है, वो योग्य काल यहाँ का अभाव है अभी। तो कोई भी कितना भी तप कर ले वो मोक्ष नहीं जा सकता आगे, वो सिर्फ स्वर्ग जा सकता है, स्वर्ग पहुँच सकता है। तो ये काल ये क्या हो गया? ये क्षेत्र हो गया, काल हो गया। तो इसी यानी और स्वभाव और पर भावों को त्यजकर स्वभाव को स्वीकार करना, तो ये सब सारी चीज़ें जब घट जाती हैं, एक साथ जब बन के आती हैं, तब क्या होता है? आत्मा का उद्धार होता है। आत्मा तब आत्मा से परमात्मा बन जाती है। तो ये आत्मा से परमात्मा बनने की ये क्या है? ये सिद्धांतिक रूप में, नियम के रूप में जो चर्चा है वो ये है। तो इसके भीतर याद रखने लायक ये बात है कि यद्यपि यहाँ उपादान की मुख्यता से कार्य होता है, लेकिन वहाँ निमित्त की भी अपेक्षा है। मात्र यहाँ निमित्त का कथन नहीं किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि निमित्त नहीं लगेगा, है ना? निमित्त तो चाहिए। और सबसे बड़ा निमित्त जो है जीव का उद्धार करने के लिए, सबसे बड़ा निमित्त कौन है? तो सच्चे देव, शास्त्र और गुरु। क्यों? आप्त आगम तपोव्रत। इसीलिए रत्न करुण श्रापाचार्य के भीतर क्या कहा? इनके ऊपर का श्रद्धा नहीं सम्यक तो कहा, श्रद्धानाम परमार्थानाम आप्तागम तपोव्रताम त्रिमुणापोर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन इसमें स्मरण। तो क्या क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़े निमित्त हैं। इनको अंगीकार किए बिना मोक्ष की कोई भूमिका जीव को बनती ही नहीं है। फिर उपादान कितना भी स्ट्रांग हो, उसके साथ में अगर इनका अंगीकार किए और उपादान नहीं रहा तो 3 काल में कार्य नहीं बनने वाला है।
अपने को जो अपना प्रयोजन सिद्ध करना है, मोक्ष पुरुषार्थ का प्रयोजन, वो प्रयोजन की सिद्धि 3 काल में नहीं होने वाली है। इसीलिए कहते हैं अपन बहुत बार समोशन भी जाके आए हैं, लेकिन अभी भी यही बैठे हैं। यानी क्या? यानी सत्समागम अपने को पहली बार नहीं मिल रहा है, पहले भी मिल चुका है, लेकिन अपना उपादान दूषित था। सही मार्ग में नहीं, मतलब सही नहीं, काम नहीं करता। इसीलिए कहा कि कार्य हमेशा उपादान की शक्ति के अनुसार ही होता है। इसका अर्थ ये हुआ, मतलब सब निमित्त मिलने के बावजूद भी कार्य की उत्पत्ति हो नहीं रही है। मतलब इसका खोट कहाँ है? खोट हम में है, खोट आत्मा की उपादान की शक्ति के भीतर है। वो शक्ति विद्यमान है, उसमें जो ये 4 घातियाँ कर्म है ना, उसमें जो मोहनीय कर्म है ना, उसका आवरण बहुत सघन पड़ा हुआ है, इसीलिए कार्य की उत्पत्ति नहीं हो रही है। मतलब दूषण किसका है? उपादान का दूषण है ये, और मुख्य रूप से यही दूषण है, क्योंकि हमने जो असंख्यात भवों की यात्रा करी हुई है, इसमें सन्निमित्त हमें बहुत बार मिले हैं। ऐसा नहीं कि पहली बार मिल रहा है, लेकिन उनको पाकर हमारा जो उपादान सबल होना चाहिए था, वो सबल नहीं रहा, दुर्बल रहा उपादान। तो इस भाव में अपने को ये सारे सदनिमित्त प्राप्त हैं, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, जिनवानी माता, आचार्य देवों के उपदेश ग्रंथ, सब कुछ है हमारे पास। परंतु अगर उपादान रूप शक्ति हमारे पास अगर अपन जगाते नहीं है, तो इनका कुछ फायदा नहीं है। फायदा नहीं मतलब कार्य की सिद्धि नहीं होने वाली है। फायदा तो है, क्योंकि अपने को ये दुर्ध्यान से बचा के और दुर्गति से बचाने का कार्य तो ये कर सकते हैं, लेकिन मोक्ष रूप की सिद्धि नहीं हो सकती है। इसीलिए अपने उपादान को जगाना ये मोक्ष मार्ग के भीतर अनिवार्य है, क्योंकि सिद्धांत का नियम यही है कि उपादान के अनुसार ही कार्य होता है। उपादान अस्तित्व एग्जिस्टिंग रहता है या उसको प्रयत्न से जगा भी सकते हैं? हमने क्या कहा? ये शक्ति इनेट रहती है। इट इज देयर इन एवरी सोल। It is there in every soul, whether that soul is an ant or an elephant, it doesn't matter. It is there in every single soul. तो उसको जगाने का कार्य मनुष्यों में क्यों करना है? क्योंकि सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए जो योग्य सहकारी कारण है, वो हमें मनुष्यों में ही प्राप्त हो सकते हैं। यानी क्या है कि पंचेंद्रिय सदनी बनना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी कंडीशन है, इसके बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो बाकी के जो विकलेंद्रिय जीव हैं, चींटी हैं, ये है, बाकी के सब छोटे मोटे जीव हैं, मक्खियाँ हैं, मधुमक्खी सब हैं, उनके पास भी वो शक्ति है, लेकिन अभी वे योग्य पर्याय में नहीं है। अब योग्य पर्याय में नहीं होने के कारण उनकी शक्ति का विकास कभी नहीं होगा, जब तक योग्य पर्याय में नहीं पहुंचेंगे तब तक। द्रव्य लगाओगे क्या? जैसे मक्खी, अभी एग्जाम्पल दिया तो मक्खी का दिया, तो वो जो उपादान का जो स्वद्रव्य है, तो वो पंचेंद्रिय स्वद्रव्य में विद्यमान नहीं है मक्खी अभी। उसमें बोल सकते हैं क्या? कैसे? उसमें 2 चीज़ें हैं। ये जो मुख्य रूप से कथन किया गया है ना, ये पंचेंद्रिय सदनी जीव की अपेक्षा से कथन किया है, ओके। लेकिन उसमें ये भी भंग बनता है कि योग्य उपादान किनका जगेगा? जो इस पर्याय की अवस्था में स्थित है, जिन्हें देवशास्त्र गुरु का सानिध्य प्राप्त है, लेकिन वो शक्ति सभी जीवों में विद्यमान है, रिगार्डलेस ऑफ द पर्याय दैट वी आर इन। निगोदिया जीव हैं, उसमें भी उपादान शक्ति है, क्योंकि ये सारा का सारा जो सारे तीर्थंकर, भव्यात्मा, जीवात्मा इतने अनंतानंत सिद्ध हो गए हैं। जीवों का सारा पिंड कहाँ से निकलता है? निगोद से निकलता है, निगोद से। तो सभी जीव निगोद से निकलते हैं। तो ये शक्ति जो है, ये पहले से ही विद्यमान है। हाँ, हमारे तीर्थंकर भी सब निगोद की यात्रा करके आए हैं।
समाधान असेल तर ते निगोडमध्येच राहतात. त्यांना ते परत म्हणजे असं जसं एखादं मसूरचं गाणं असेल जो शिजतच नाही परत तसं ते असतं. नाही, ते अभव्य जीव असतात, ते वेगळी कॅटेगरी झाली. अभव्य जीव जे असतात, अभव्य जीवांना मोक्षाची प्राप्ती होत नाही, पण भव्य जीवांना होऊ शकते. त्यामुळं जे डाळ न शिजणारे जीव असतात ते अभव्य असतात. त्यामुळे त्यांना कितीही प्रयत्न केला तर त्यांना मोक्षाची प्राप्ती नाही होऊ शकत. पण भव्य जीवांना सगळ्यांना होतो. त्यामुळे उपदेश सगळ्या भव्य जीवांना दिला जातो. आणि जीवराशी जी आहे, जीवराशीचा पिंड निगोद आहे. तर निगोदातूनच सगळे जीवराशी बाहेर येते. आपण सुद्धा निगोदाची सगळी यात्रा करून आपण आलेले आहोत. आता आपण असं कार्य करायला पाहिजे की परत आपण निगोदात जायचं नाही. हा सगळा याच्यासाठी खटाटोप आहे. हां, हे केंद्रीय पर्यायामध्ये जाऊ शकतात. हां, त्यामुळं हे जे संसाराचं चक्र जर बघितलं आपण, हे फार भयानक आहे. ॲक्च्युली फार भयानक आहे. तर ही जी उपादान शक्ति है ये सब जीवों में विद्यमान है, सब में है, लेकिन उसको अंकुरित करना पड़ेगा. हाँ, तो उसके लिए सही डायरेक्शन चाहिए, सही मार्ग चाहिए, सही गुरु चाहिए. अब आगम के भीतर जो उदाहरण दिया जाता है कुम्हार का और मिट्टी का दिया जाता है, तो मिट्टी का घड़ा कुम्हार बनाता है ना. तो घड़े को किसने बनाया? घड़े को किसने बनाया? तो लोक में कहा जाता है कि कुम्हार ने बनाया. उसका उत्पादन लोक में, हाँ, तो उपादान तो घड़े, लोक में तो यही कहा जाए कि कुम्हार ने बनाया उस घड़े को. तो वो गलत भी नहीं है, क्योंकि लोक में जो दिख में आता है वही बोलेंगे कुम्हार ने बनाया. लेकिन फिर आगम में प्रश्न आएगा कि भाई कुम्हार ने अगर बनाया है, कुम्हार किसी और चीज़ को लेके घड़े क्यों नहीं बना सकता? लकड़ी को लेके क्यों नहीं बना सकता जैसे वो बना रहा है वैसे? फिर उत्तर आएगा कि नहीं, उसमें शक्ति नहीं है. तो मृतिका के भीतर ऐसी उपादान शक्ति पाई जाती है जिसके कारण वो घड़ी बन जाती है. आई बात समझ में? तो ये शक्ति है उसमें. ठीक उसी प्रकार से अपने अंदर में ये शक्ति है. चावल में भात बनने की शक्ति है, इसीलिए हम भात बना सकते हैं. चावल में भात बनने की अगर शक्ति नहीं होती तो हम कितना भी कर ले तो कभी भात बनेगा ही नहीं. तो इसी शक्ति का नाम उपादान है. और ये उपादान शक्ति हर जीव के भीतर विद्यमान है, ऐसा आगम कहता है. किसी भी पर्याय में वो जीव क्यों न हो, इनेट रूप से वो जो क्वालिटी होती है, वो जो शक्ति होती है, वो हर द्रव्य में विद्यमान है. पर योग्य उपादान मिलने के कारण फिर वो काम में आती है. योग्य उपादान होना चाहिए ना, इसीलिए तो कहा स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल और स्वभाव. ये शक्ति हो और अपने को पता ही नहीं कि अपने पास भाई शक्ति है वो, तो फिर उस शक्ति का फायदा क्या? फिर इसी से तो मोक्ष मार्ग खुलता है ना, कि अपने से आगम क्या करता है? आगम अपने को ही अपने से मिलवाता है, अपनी पहचान कराता है कि हम है कौन, हमारा क्या स्वभाव है. स्वाध्याय का क्या अर्थ है? स्व अध्याय है ना. किसी हम जो पढ़ाई कर रहे हैं स्व की कर रहे हैं, इसीलिए उसको स्वाध्याय कहा है. तो हमारी ही पहचान आगम के माध्यम से, जिनेंद्र भगवान की वाणी के माध्यम से हमसे ही हो जाती है. ये बहुत बड़ा उपकार है उनका. हाँ, चलिए. हाँ, समय हो गया अपना आज का, 9 बज गए. तो यहाँ पे देखिए फिर ये दूसरी कारिका के अंत में जब ये सुना क्या कि योग्य उपादान के कारण आत्मा परमात्मा बन जाती है, जब ये शिष्य सुनता है तो फिर अगला प्रश्न उत्पन्न होता है, फिर आत्मा अगर स्वयं अपने ही उपादान के कारण
अगर परमात्मा बन सकती हैं तो व्रत लेने का, महाव्रत लेने का, समिति लेने का, तपवास करने का, जप करने का, तप करने का क्या फायदा है? कितना प्रश्न अच्छा है देखो। तो उसका उत्तर अगले समय में अपने को मिलेगा कि उनका क्या रोल है मोक्ष मार्ग के भीतर, है ना। तो अगले समय जब अपन मिलेंगे तब उसका अपन देखेंगे। जय हिंद, जय प्रशासन, जय हिंद, प्रशासन।